गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। तो जायसी चेत कर्मणः ते मता बुद्धि ये जनार्दन। यदि हे भगवन आपके मत या अभिप्राय के अनुसार ज्ञान निष्ठा यदि कर्म से भी श्रेष्ठ है तो आप मुझको इस घोर कर्म में किस लिए नियुक्त करने जा रहे हैं या नियुक्त करना चाहते हैं या इस घोर कर्म में क्यों मुझे प्रवेश करा रहे हैं मुझे, ये है प्रश्न। तो इस पर क्या है, और अर्जुन कहते हैं कि दूसरा श्लोक में व्यामिश्रे, तो फिर दोबारा पढ़ेंगे और दोहराइए मेरे बाद। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। आचार्य जी माने भाष्यकार भगवान आदि शंकराचार्य जी बार बार इस बात को हमारे अंतःकरण में या हृदयस्थ करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। किस बात को? कि ज्ञान क्या है, कर्म की सीमा क्या है और ज्ञान का मतलब क्या है, ज्ञान की सीमा क्या है और किस लिए इन दोनों के बीच में समुच्चय होना असंभव। फिर कर्म का अधिकार कौन है और ज्ञान के लिए अधिकार कौन है, अधिकारी कौन है, ये बात पर भगवान बार बार हमको समझाते हैं। वे थकते नहीं बताने में, शायद हम थकता है सुनने में। और यही है आचार्य का लक्षण। आचार्यों का लक्षण क्या है? एक विशिष्ट लक्षण देखा जाते हैं उनमें कि वे एक ही बात को 100 बार, 1000 बार, 1,00,000 बार, करोड़ बार बोलने के लिए
इनकार नहीं करते, बार बार बताते हैं। और बस इस पर दो बात आप जान लेना। यदि आचार्य को ये पता लग गया कि इस बात मेरे ये जो शिष्य है इसके हृदय में प्रवेश हो गया, इसका अनुभव भी हो गया, तो तब से गुरु फिर बात करना ही बंद कर देते हैं। जब तक ये महसूस नहीं हुआ गुरु को ये महसूस या समझ में नहीं आया कि ये इनको समझ में आ गया, इस बात पर वो दृढ़ विश्वास, ध्रुवीकरण हो जाता, तो फिर गुरु बाद में बोलता नहीं। तब भी शिष्य नाराज हो जाते हैं गुरु से कि देखो मैं बार बार दर्शन करने जा रहे हैं, सबसे बात करते हैं, हमारे और भी देखते नहीं। देखिए, देखते भी नहीं गुरु। ऐसा खेल गुरुदेव भी खेला हम सबसे कि बच्चों के कुछ सिखाने के लिए ऐसा खेल खेलते थे गुरुदेव कि तुझ में यदि मैं देखा, यदि बात किया, तभी तू यदि समझने लग जाता है कि तुझको कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो ये गलत विचार है। तो आचार्यों का यही एक विशिष्ट तपस्या कि वही बात बार बार समझाने का जो प्रयास वे वो लोग करते हैं, वही हमारे लिए बड़ा आशीर्वाद है। तो मैं इस बात को मैं अभी कह रहा हूं कि गीता में बार बार आचार्य जी कहते हैं कि देखो ये कर्म की सीमा अलग है, कर्म में फंसो मत, मगर कर्म का बिल्कुल छोड़ना ये भी गलत है, कर्म का आश्रय चाहिए। इस बात पर विशिष्ट अर्थ स्पष्ट रूप से भगवान हम सबको समझाते हैं कि बार में नींद में भी उठा के पूछा कि हम फिर बोलने लग जाते हैं कि ये है कर्म की सीमा, ये है ज्ञान का क्षेत्र, ऐसा। अब अर्जुन का प्रश्न देखिए। तो पहला प्रश्न तो समझ में आ गया आपको पहला श्लोक में। अब वही प्रश्न माने अर्जुन भगवान से कहते हैं, व्यामिश्रेणेव वाक्येन मे बुद्धिम मोहयसी इव। अब देखिए व्यामिश्रेण इव, इव माने जैसा। युवा मुझे आप कंफ्यूज कर रहे हो, ये गलत है। आप मुझे कंफ्यूज जैसा कर रहे हो, कंफ्यूजन नहीं है जैसे कि। तो व्यामिश्रेण माने उलट पुलट बातें, जैसे भगवान उलट पुलट बात नहीं करते। फिर भी इसलिए ये देखिए गीता में हम देखने के लिए आता है हम सबको कि बार बार आएगा अर्जुन को जो भाषा है, परिभाषा एकदम बिल्कुल सरल है। जब आगे भी भगवान कहेंगे चौथा अध्याय में कि मैं इस योग को पहला सूर्य भगवान को समझा दिया, तो ये तो व्यावहारिक दृष्टि से ये बिल्कुल गलत है, झूठ बोल रहे हैं भगवान। क्योंकि वो जन्म लिया कुछ साल पहले पृथ्वी पे, और सूर्य भगवान पहले से थे, न जाने कितने साल हो गए, कितने कल्प हो गए होंगे, तब से थे वो। और ये प्रभु जो पहले जो कुछ साल पहले गोकुल में जन्म लिया, मथुरा में जन्म लिया, जेल में, और वे कहने लगे कि मैं उनको पढ़ाया, तो एकदम आप सुन लिया तो बिल्कुल गलत है। तो फिर भी अर्जुन उनसे कैसा पूछा, भगवान आपका जन्म तो बाद में हुआ, सूर्य भगवान का जन्म आपसे पहले हुआ, फिर आप कह रहे हैं कि आप उनको पढ़ाया, समझाया, ज्ञान दिया। इस बात को जो आंखों के सामने व्यावहारिक दृष्टि से ये जो बिल्कुल गलत है, इस बात को कैसा समझना चाहिए, किस तरह से समझना चाहिए, ठीक। ऐसा प्रश्न पूछता है कि वहाँ पे अर्जुन पूछता है कि प्रभु ये मुझ में ये गलत है, मगर देखिए इसका अर्थ कैसा निकालना जाए। आप तो भगवान है, झूठ नहीं बोलते,
देखने में झूठ लग रहा है। खत्म एतद विजानयाम। वे कहते हैं कि इस बात को मुझे कैसे समझना चाहिए, मुझे ये बताइए। ये ऐसा नहीं कहता कि आप बिल्कुल गलत कह रहे हो। यहां पर भी व्यामिश्रेण इव कह रहे हैं, आप मुझे कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, मुझको लग रहा है कि आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए, ये सीखने की बात है। तो गुरु के पास जाके कभी ऐसा मैं आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, गुरु कंफ्यूज नहीं करता, हम मोहित हो रहे हैं। तो धीरे धीरे समझना चाहिए हर बात को इसमें, भगवत गीता में। हमको तो जल्दी कोई नहीं है ना, सिलेबस तो कोई है ही नहीं हमारा, चलते रहे। तो व्यामिश्रेण इव भगवान कहते हैं, यद्यपि विविक्त अभिधायी भगवान, विविक्त अभिधायी, विविक्त माने विवेक करके स्पष्ट रूप से कहने वाले ही भगवान, अभिधायी माने कहने वाला। भगवान तो हर बात को स्पष्ट रूप से, भगवान का क्या मतलब है कंफ्यूज करने का, उसको मोहित करने का। फिर भी विविक्त अभिधायी भगवान, ऐसे जो भगवान है स्पष्ट रूप से समझाया जा रहा है भगवान के द्वारा। फिर भी भगवान तथापि, तो भी मम मंद बुद्धे है। आप तो स्पष्ट रूप से भगवान आप पढ़ा रहे हैं, फिर भी मेरी बुद्धि कैसी है, मंद बुद्धि। मेरी मंद बुद्धि के कारण व्यामिश्रम युव माने उलट पलट बात जैसे, देखिए मोहित सा, व्यामिश्र इव, व्यामिश्रम इव माने उलट पलट बातें जैसे मुझे दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, मोहित कर रहे हैं। आपका अपने जो वाक्य है, मिले हुए वाक्य, कभी वो कहते हैं कभी ये कहते हैं। क्योंकि पहला अध्याय में आपने क्या कहा कि देखिए, धर्माद युद्ध्यात क्षत्रियस्य, देखिए क्षत्रिय के लिए ऐसे जो अवसर मिला तुमको अपने जीवन में, धर्म युद्ध करने का अवसर, इससे भी क्या चाहिए तुमको असली क्षत्रिय के लिए, श्रेय अन्य, इससे ज़्यादा श्रेय क्या है क्षत्रिय के लिए। आप मुझे प्रेरित किया युद्ध करने का। फिर कर्मण ये अधिकार है, ये भी तो कह दिया, तुम्हारा अधिकार कर्म में ही है, ये भी कहा। फिर कहते हैं कि दूरेण वरम कर्म, कर्म तो नीच निकृष्ट है ज्ञान से लेकर से। क्या क्या आप बात करते आए हैं आप। फिर भी दिखने में ये कहते हैं कि बात घुमाने वाला है, एक सिद्धांत पर भगवान खड़े नहीं रह रहे हैं, ऐसा लगता है। इसलिए गीता बिना गुरु पढ़े ऐसे ही लगता है। जैसे कि किसी ने कहा कि व्हाट इज ऋग्वेद, द ब्लैबरिंग्स ऑफ ट्राइबल मैन ऑफ इंडिया। ये गलत है। तो मम मंद बुद्धि है, मैं कौन हूं, मंद बुद्धि। मेरी मंद बुद्धि के कारण व्यामिश्रम इव भगवद वाक्यम प्रतिभाति। देखिए प्रतिभाति माने लग रहा है, वास्तव में क्या है, भगवान स्पष्ट करके कह रहे हैं। मगर मेरी अंतःकरण कैसी है, मलयुक्त, मल सहित, निर्मल नहीं है, इसे समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए तेन मम बुद्धिम मोहयसी इव, इसी के कारण मेरी बुद्धि में मोह जैसा लग रहा है आपके वाक्य। देखिए ब्यूटीफुल। तो यहां पर महात्मा लोग कहते हैं, देखिए तो फिर दोहराएंगे, फिर बाद में फिर भी आएंगे। क्या है, मम बुद्धि व्यामोह अपनाय ही प्रवृत्तः त्वं तु कथम मोहयसी अतः ब्रवीमि बुद्धिम मोहयसी इव मे मम इति। अब देखिए क्या है फिर अगेन, फिर हम हमारे जो सिद्धांत पक्का
पक्की होनी चाहिए सिद्धांत। क्या है? पक्का होना चाहिए। ज्ञान निष्ठा और ये कर्म निष्ठा, जो निष्ठा है, तो निष्ठा भगवान आगे कहेंगे फिर। अच्छा, ये क्या है? ये दो विरुद्ध है ना, विरुद्ध पदार्थ है। इन दो विरुद्ध पदार्थों को इस बीच में समुच्चय नहीं हो सकता, ये तो हम देख लिया है ना। इसका अधिकार अलग है, इसका अधिकारी अलग है। माने एक ही पुरुष के लिए एक ही समय में ये दो योगों का अभ्यास करना, अनुष्ठान करना कभी नहीं हो सकता। ये विरुद्ध है। ये तो हो गया। अच्छा, फिर और एक बात है, एक ज्ञान है, एक और कर्म, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा। अच्छा, दोनों के द्वारा एक ही प्रयोजन है क्या? नहीं, क्योंकि एक ही प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि कर्म का फल अलग है, ज्ञान का फल अलग है। कर्म का अधिकारी अज्ञानी है, ज्ञान का अधिकारी सन्यासी है, सांख्य योगी है, ज्ञान निष्ठावान है, ज्ञानी लोग अभ्यास करते हैं। तो फल भी एक जैसा दिखता नहीं, फल भी अलग है, समुच्चय भी होना नहीं हो सकता। इसीलिए तो देखिए, अतः इच्छानुसार, इच्छानुसार माने मनपसंद, इच्छानुसार कोई भी व्यक्ति ज्ञान करे या कर्म करे, ये विकल्प नहीं हो सकता कि चलो कौन सा अभ्यास करेगा, तो ज्ञान करेगा या कर्म करेगा। हम सब, बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे विकल्प है ऐसा समझकर मनपसंद कम करने लगते हैं। वेदांत में ही, जो आध्यात्मिक शास्त्र में ही, बस मुझे पूजा करना पसंद नहीं है, तो बस ज्ञान ही ज्ञान है। कहेगा ज्ञान तुम्हारा, बस कुछ मत करो। फिर क्या करना चाहते हैं? जो मेरे लिए पसंद के लायक है, पसंद चीज है वही करो, और जो मेरे लिए पसंद नहीं है उसको छोड़ दो। ये क्या है? ज्ञानी। यही ज्ञान है, मैं ज्ञानी हूं। गुस्सा मत करना, हम लोग ऐसे ही है। तो भगवान रमण महर्षि कहते हैं कि पूजनम जपश्चिंतनं क्रमात्। तो धीरे धीरे अभ्यास करो, नहीं तो इसीलिए तो ये कि इच्छानुसार कोई भी व्यक्ति ज्ञान या कर्म का अनुष्ठान करके मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, कर ले, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इच्छानुसार नहीं कर सकते, और मोह, ज्ञान और कर्म साथ साथ भी नहीं हो सकता। इसका प्रयोजन भी अलग अलग है, अधिकार भी अलग अलग है, दिशा भी अलग अलग है। माय गॉड। तो फिर क्या है? देखिए, अर्जुन का प्रश्न क्या है? भिन्न भिन्न पुरुषों द्वारा, माने अलग अलग पुरुषों द्वारा ये ज्ञान या कर्मनिष्ठा, दोनों भिन्न भिन्न पुरुषों के द्वारा, कोई एक ज्ञान में, ज्ञान निष्ठा के लिए योग्य है, कोई कर्मनिष्ठा के लिए योग्य है। यह पुरुष अलग है, वो पुरुष अलग है। तो स्त्री की बात, स्त्री माने पुरुष, माने पुरुष यनाथ पुरुषः, जो इस पूरे में रहने वाला है जीव, उसी को पुरुष कहते हैं। तो ये क्या है? फिर दोनों का उपदेश करना। तब फिर मेरे लिए ये भगवान दो दो पुरुष अलग अलग है, इसका भिन्न है, इसका अधिकार अलग है, अधिकारी, इसके लिए अधिकारी अलग है। अच्छा, तो भिन्न फल है ना, भिन्न पुरुष के द्वारा अनुष्ठान करने योग्य है ये। तो फिर मेरे लिए, तो फिर दोनों का उपदेश करना भी युक्त नहीं है। एक ही व्यक्ति को बिठा के एक ज्ञान का भी उपदेश दे दिया, कर्म का भी उपदेश दे दिया, इससे क्या फायदा? जब आप कह रहे हो कि भिन्न भिन्न पुरुषों के द्वारा ये अनुष्ठान करने योग्य है। समझ में आ रही है बात आपको? पता नहीं ठंड के कारण का भाई जैसा देखते हैं, मुझे लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर एक ही व्यक्ति को ये कर्म का भी उपदेश कर ले, ज्ञान का भी उपदेश कर दे, इसमें क्या फायदा है? ये मधुसूदन जी की टीका है। तो एक ही व्यक्ति को, क्योंकि दोनों परस्पर विरुद्ध है, तो अर्जुन का अभिप्राय क्या है? ऐसा उपदेश देकर आप मुझे मोहित कर रहे हैं,
कभी कभी कहते हो कर्म करो, कभी ज्ञान का भी उपदेश दे रहे हो, कभी कहते हो ज्ञान उत्कृष्ट है, कभी कहते हो कर्म नीच है, कभी कहते हो ज्ञान उत्कृष्ट है, और कहते हो मेरे लिए कहते हो तुम कर्म करो, मगर ये सोच लेना ज्ञान तो ऊपर है मगर तेरे लिए ही है। एक ही व्यक्ति को बिठाकर आप ज्ञान भी पढ़ा रहे हैं और कर्म भी दे रहे हैं। तो मैं किस लिए, किसके लिए लायक हूं? मेरा अधिकार किस में है, कर्म में है या ज्ञान में है? आप ऐसे इस प्रकार के उलट पुलट बातों से मुझे मोहित कर रहे हैं, मोहित सा कर रहे हैं, मोहित नहीं कर रहे हैं आप। तो मेरा कर्तव्य किस में है, ये मेरे लिए निश्चय करना असंभव लग रहा है, खास करके अभी वर्तमान स्थिति में खुद मोह में पड़ गया हूं। तो इसीलिए आप बताइए किस उपाय में मेरा अधिकार है? कर्म एक उपाय है, तो किस उपाय में? आप, यही है अर्जुन का अभिप्राय। तो मम बुद्धि व्यामोह अपनाय ही प्रवृत्तः। हे भगवान, आप देखिए, सुन लीजिए, यहाँ पे भाष्यकार कहते हैं, आचार्य जी कहते हैं, आप किस लिए खड़े हैं यहाँ पर? मैं जानता हूं कि आपका अभिप्राय क्या है? मुझ में जो मोह है, मेरे ये मोह को दूर करने के लिए ही आप प्रवृत्त हुए हैं। देखिए, यह है श्रद्धा। गुरु जो भी हमसे कहते हैं, अर्जुन की श्रद्धा देखिए, वे कह रहे हैं भगवान से, आप किस लिए प्रवृत्त हुए हैं, किस कर्म में? मुझ में जो मोह है, अज्ञान है, उसको, उसका नाश करने का ही आपका अभिप्राय है, आपका मतलब यही है, आप इसीलिए प्रवृत्त हुए हैं, ये मैं जानता हूं। पहले वो तो जाने। हाँ, बहुत बड़ी श्रद्धा है, ये जरूरी है। इसके बिना कोई व्यक्ति, जीव आगे नहीं जा सकता। गुरु कुछ भी बोले तो फिर डाउट से लगता है, ये सही बोल रहा है क्या? देखिए, गुरु का अभिप्राय और कुछ है, सिर्फ देखिए, बड़ी अच्छे, मम बुद्धि व्यामोह अपनाया, मेरे बुद्धि में व्यामोह जो पड़ी है अभी, मोहित हुआ बुद्धि, उसको अपनाया, उसको हटाने के लिए, दूर करने के लिए ही आप प्रवृत्त हुए हैं तुम। तो फिर खत्म मोह ऐसी? फिर आप मुझे मोह क्यों कर रहे हैं? मोह जैसा ऐसे वाक्य क्यों सुना रहे हैं? परस्पर विरुद्ध वाक्य सुना के मुझे, आपका जो लक्ष्य है यही है, मगर आप, मुझे लग रहा है कि आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। अतः ब्रवीमि, तो इसलिए बोलिए, हे प्रभु, बुद्धि मोहसी इव मे मम इति। तो आप मेरे बुद्धि को मोहित से है, मोहसी जैसे कर रहे हैं, इसलिए आप निश्चित रूप से कह दीजिएगा कि मेरे लिए क्या है। आपका अभिप्राय यही नहीं कि मुझे कंफ्यूज करने का, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूं आपको सुनकर। क्यों? मेरी बुद्धि में मलिनता आ गई, छा गई, अंधकार आ गया। इसीलिए प्रभु रास्ता दिखाइए। ये श्रद्धा जरूरी है कि किस लिए गुरु हमारे सामने खड़े हैं, वो किस लिए प्रवृत्त हुए हैं? उस मुझ में जो अहंकार है, अंधकार है, उस सबको दूर करने के लिए ही वह गुरु बैठे हैं सामने। और फिर गुरु के ऊपर शंका करते हैं। गुरु पूछा होगा तेरा तनख्वाह कितना, बस डाउट आया शिष्य को, ये तनख्वाह के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, क्या मांग रहे हैं क्या? ये लालच है। मगर गुरु का अभिप्राय अलग है, कुछ बोलना चाहता है, भाई तुमको इतना मिल रहा है तो इतना दान दो, दक्षिणा दो, किसी को दो, अच्छे काम के लिए थोड़ा खर्च करो। या कम है तो गुरु संकल्प करना चाहता है कि इसका आमदनी बढ़े। पता नहीं गुरु का अभिप्राय क्या है, पर हमको लगता है पैसा पूछने के लिए। गुरु पूछता है कि सोया ठीक से? शिष्य को डाउट आया, अरे भाई क्यों पूछ रहे हैं, ठीक से सोया ऐसा बोल दिया तो काम देगा।
न जाने कौन सा काम देने वाला है अभी गुरु। बोल रहे ना गुरु बहुत थक थक के आ गया हूं, अभी भी नींद आ रही है। तो गुरु ने तब बोला कि मैं तुमसे सोचा तुम भी जाए उनके साथ पहाड़ के ऊपर पिकनिक, अभी तुम नींद लग रही है तुमको, सो जाओ बेटा अंदर जाके सो जाओ। नहीं नहीं नींद नहीं मैं भी जाऊंगा। मैं देख रहा हूं ये वर्तमान में गुरुदेव के साथ हमेशा बहुत बहुत महात्मा लोग, जो भी महात्मा पूछते हैं लोगों को डाउट आते हैं। ब्यूटीफुल इधर यहाँ पे तो भगवान अर्जुन की श्रद्धा देखो। तम तो भिन्न कर्तृकयो हो ज्ञान कर्मणो हो एक पुरुष अनुष्ठान असंभवम यदि मन्यसे। आपको समझ में आ रहा है संस्कृत? तुम तो आप तो भिन्न कर्तृकयो हो, भिन्न कर्तृकयो माने एक है कर्ता ज्ञान, एक है कर्ता कर्म करने वाला, माने ज्ञान निष्ठा का कर्ता और कर्म निष्ठा का कर्ता। ज्ञान कर्मणो हो, इन दोनों के बीच में एक पुरुष अनुष्ठान असंभवम मन्यसे यदि, आप यदि ये मानते हैं कि एक ही पुरुष के द्वारा ये दो निष्ठा ज्ञान निष्ठा और कर्मनिष्ठा साथ साथ अभ्यास करना अनुष्ठान करना, यदि आप मानते हैं मन्यसे मानते हैं ये असंभव हो, साथ साथ करना असंभव मन्यसे, तत्र एवं सति ऐसा इस प्रकार के होने के कारण तत् तयोहो, तत् माने तयोहो इन दोनों के बीच में एकम बुद्धिम कर्म वा इदम एव अर्जुनस्य योग्यम बुद्धि शक्ति अवस्थान रूपम इति निश्चित्य वद ब्रूहि। तो फिर तत्तयोहो एकम बुद्धिम, बुद्धि माने कर्म, बुद्धिम कर्म वा, बुद्धि माने ज्ञान या कर्म, वा कर्म, बुद्धि ज्ञान वा या नहीं तो कर्म, इदमेव अर्जुनस्य योग्यम, यही अर्जुन के लिए योग्य है, ऐसा मानकर ऐसा सोचकर, आप तो भगवान है ऐसा आप उपदेश दे दीजिए, यही अर्जुन के लिए योग्य है करके उपदेश देना चाहिए था आपको। हाँ इदमेव अर्जुनस्य योग्यम, कैसे? बुद्धि शक्ति अवस्था अनुरूपम इति। देखिए कैसे योग्य बन गया? बुद्धि के अनुसार, बुद्धि में बल, बुद्धि के अनुसार, फिर उसकी अवस्था शक्ति, शक्ति के अनुसार और अवस्था के अनुसार, ये तीनों चीज देख करके मुझ में, मैंने मेरी बुद्धि कैसी है, मेरी शक्ति कैसी है, बुद्धि में समझ में आ गया हम सबको कि ऐसा ये निर्विकल्प समाधि हो जाता है, सविकल्प समाधि हो जाता है, 6 प्रकार का समाधि बता दिया ये दृग दृश्य विवेक में, न तो ये जप करने से ऐसा होता, थियरिटिकल हम पढ़ लिया, ठीक है आप ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कमर सीधा करके बैठना चाहिए, आसानी से धीरे 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 अभ्यास से हो जाएगा, ताकत के लिए, और ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, ये ज्ञान के रूप में हमें है, मगर उसके अनुसार बर्ताव करने का शक्ति है क्या? तद अनुरूप व्यवहार करने का हमें ताकत है, शक्ति है या नहीं बताओ? डंडा क्या मेरी? तो भीमा अवतार लेना पड़ेगा, भीमा अवतार, ठीक है। तो क्या है? बुद्धि में है, बुद्धि के अनुरूप अनुसार और शक्ति के अनुसार मैं योग्य, किसके लिए योग्य हूं? कर्म के लिए योग्य हूं या नहीं तो ज्ञान का, ज्ञान के लिए। कैसे? बुद्धि शक्ति फिर अवस्था, मेरी स्थिति कैसी है अभी वर्तमान में? बुद्धि में बस एकदम ज्ञान है, उसका अनुरूप चलने का, चलाने का, जीवन में खुद को अपने को स्वयं चलने का शक्ति भी है, अच्छा ठीक है बढ़िया है, और मगर अवस्था कैसी है? ठीक नहीं है वर्तमान में, शारीरिक अवस्था समझो या मानसिक अवस्था समझो, या नहीं तो ये
कर्म के बंधन में पड़ गए, कुछ ऐसा कर्म है, कर्म करके जाना है, जिम्मेदारी है, ये अवस्था को भी देखना चाहिए। बड़ी ब्यूटीफुल भागाचार्य जी के भाष्य। तो इसके अनुरूप मुझे, मैं किस लिए लायक हूं, ये सब सारे बातें देख करके मुझे बता दे, उपदेश दे दीजिए प्रभु। एकम बुद्धिम कर्मवा इदम एव अर्जुनस्य योग्यम। कैसे? बुद्धि शक्ति अवस्था अनुरूपम इति निश्चित्य वद ब्रूहि। ऐसा निश्चय करके आप मुझे बताइए मैं किस लिए अधिकारी हूं, कर्म का अधिकारी या नहीं तो ज्ञान का अधिकार। मेरा अधिकार किस में है? आप तो जानते हैं, सर्वज्ञ है, मेरी बुद्धि जानते हैं आप, मेरी शक्ति को भी जानते हैं, मेरी योग्यता को भी जानते हैं, मेरी अवस्था को भी जानते हैं। ठीक है, आप उपदेश करने के में शक्ति भी होंगे, शक्ति है आपको, क्योंकि मानसिक शक्ति है उपवास करने का, उपदेश नहीं उपवास करने का शक्ति है, ठीक है, उसकी शक्ति, उपवास की शक्ति है। तो उपवास करके करते समय क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक ज्ञान भी बुद्धि में है, हाँ, बुद्धि में बल है, निश्चित रूप से आप संकल्प कर लिया, हाँ जी, और मानसिक मनोस्थिति भी ठीक है, हाँ जी, प्राण शक्ति भी ठीक है, हाँ जी, सब ठीक है। तो स्थिति कैसी है? डायबिटीज। जब शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है तो ये डायबिटिक वाले हैं उपवास के लिए अयोग्य। देखो, बुद्धि ठीक है, स्थिति शक्ति भी है, पर अयोग्य अवस्था के अनुसार। तो फिर उपवास के दिन आप उपवास कर सकते हैं क्या? करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, तो ऐसे ये तीनों साथ साथ देखना चाहिए। एक गुरु देखते हैं, गुरुदेव तो हमारे पूज्य गुरुदेव तो त्रिकालदर्शी। मैं ये बस ये ऐसे थियरी के ऊपर मैं नहीं बोल रहा हूँ, अनुभव से बता रहा हूँ आपको। त्रिकालदर्शी, वो सबका भविष्य भी देख रहे थे, देख करके बताते हैं, और इसका योग्यता को देख करके बताते हैं। और कई बार यदि प्रबल प्रारब्ध नहीं है तो गुरुदेव बोलते हैं मैं हूं तो चले जाओ, ऐसा कोई नहीं होता। नहीं, मेरे कुंडली के अनुसार कुंडली फाड़ के फेंक दो। एक बार एक मैंने बता तो दिया आपको, एक मंदिर का प्रतिष्ठा, उसको प्रतिष्ठा का फंक्शन में गुरुदेव क्या है, बस डेट दे देते हैं, बस उसी दिन है इधर, बस उसी दिन कर लो प्रतिष्ठा मंदिर में। तो उस दिन, हाँ उस दिन, मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, कोई डिटेल्स मैं ज़्यादा नहीं देता हूँ आपको, ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ, तो चंद्र ग्रहण, तो पुजारी पंडित लोग बोले ऐसे कैसे कह रहे हैं आप, ग्रहण के दिन आप प्रतिष्ठा? बोले आई विल टेक केयर ऑफ प्लैनेट्स, यू डू व्हाट यू आर सपोज टू डू इन द टेम्पल। ये उनके लिए लाया है, वो तो परे है सबसे। तो गुरुदेव जैसा उपदेश दिया करते थे लोगों को, उसके अनुसार आप चले जा सकते हैं। आंख बंद करके चलो, चढ़ो मार्ग पर, चढ़कर मार्ग पर जाओ, आगे जाओ। निश्चित्य वद ब्रूहि। अब मुझे बार बार, यदि मैं एक कर्म के लिए अधिकारी हूं तो कर्म के बारे में बता दो, फिर ज्ञानोपदेश मत देना। मैं कंफ्यूज होते जा रहा हूं, आप नहीं कर रहे हैं, मैं हो रहा हूं। ये न ज्ञानेन कर्मणा वा अन्यतरेण श्रेय अहम आप्नुयाम प्राप्नुयाम। ऐसा निश्चय करके मुझसे कहिए कि जिस ज्ञान या कर्म, ज्ञानेन या वा कर्मणा, किसी एक में, अन्यतरेण किसी एक में, माने जिसमें मेरा श्रेय है, मेरा श्रेय जिसमें है, आप वही उसी को मुझे समझाइए। देखिए,
और देखिए, यदि ही कर्मनिष्ठायां गुणभूतम अपि ज्ञानम भगवता उक्तम स्यात् तत्कथम तयोः एकं वद इति एक विषया एव अर्जुनस्य शुश्रूषा स्यात्। आचार्य समझा रहे हैं कि देखिए, यदि ही कर्मनिष्ठायां गुणभूतम अपि ज्ञानम भगवता उक्तम स्यात्, यदि भगवान का उपदेश यही हुआ होता कि देखिए, ज्ञान कर्म का अंग है। वास्तव में पूर्व मीमांसा का सिद्धांत है, वो कहते हैं कि वेद का क्या उपदेश है, कर्म करो, तो कर्म ही प्रधान। कर्म करने के लिए ज्ञान का अवसर है, तो ज्ञान हो गया गौण, कर्म हो गया प्रथम, मुख्य और गौण। ये किसका सिद्धांत है? पूर्व मीमांसकों का सिद्धांत है। तो वे कहते हैं कि ज्ञान कर्म का अंग है। कर्मनिष्ठायाम, कर्मनिष्ठा में गुणभूतमपि ज्ञानम भगवता उक्तम स्यात्, यदि भगवान का अभिप्राय यही होता, उपदेश यही होता कि कर्म का अंग ज्ञान है, तो कर्म ही प्रधान है। फिर अब क्या हो गया? कर्म ही प्रधान है, कर्म ही करना पड़ेगा, ज्ञान तो गौण हो गया। तो सबका, सभी के लिए, सभी अवस्थाओं में, सबके लिए, हर समय किस में अधिकार है? सबको कर्म में ही अधिकार है, और कर्म करने के लिए ज्ञान अंग हो गया। तो इसमें ज्ञान करे या कर्म करे, ऐसा प्रश्न का उदय होना असंभव। वही कहते हैं आचार्य जी, तत् कथम तयो हो, किस प्रकार, कैसे तयो हो, इन दोनों में एकम वद इति एक विषयाय अर्जुन से शुश्रूषा स्यात्। ऐसा प्रश्न होने का कैसा, फिर ऐसा अर्जुन कैसे पूछ लेते कि इन दोनों में से मुझे एक ही बताओ? यदि दोनों एक का अंग दूसरा हो गया हो, अलग करने के अवसर ही नहीं है, चांस ही नहीं हो, यही गीता का अभिप्राय होता कि सबके लिए, सभी लोग कर्म के ही अधिकारी है, कर्म में ही उनका अधिकार है, और कर्म करने के लिए ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान कर्म का अंग हो गया। तो फिर ये एक विकल्प होने का, विकल्प हर व्यक्ति के सामने, विकल्प माने इच्छानुसार विकल्प नहीं है, योग्यता के अनुसार। देखिए, समझ में आना चाहिए। अब इच्छा ही योग्यता है, ये गलत है। मैंने इच्छा किया, इसका मतलब मैं योग्य प्राप्त कर लिया, नहीं, ये नहीं होता। हर विषय में ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, कुछ विषय में होने का संभावना हो मुझे कभी, मगर इच्छा हुई मन में, तो फिर मैं इसके लिए लायक हूं, अधिकार बन गया। क्यों? भी मुझ में इच्छा हुई तो लायक हो गया, अधिकार हो गया, ये गलत है। तो इच्छा अलग है, योग्यता अलग है। तो फिर हमारा प्रयास किस तरह से होना चाहिए, किसके अनुरूप होना चाहिए? योग्यता के अनुरूप होना चाहिए, इच्छा के अनुरूप नहीं हो सकता। तो यदि भगवान का अभिप्राय होता, तो ऐसा प्रश्न का उदय होना अर्जुन के मन में, ये भी असंभव नहीं हो सकता। कैसे पूछ लेते? कथम अर्जुन से एक विषयाय अर्जुन से शुश्रूषा स्यात्। मैं एक ही विषय को, माने कर्म का या ज्ञान का उपदेश दे दो भगवान, एकम वद निश्चित्य, ऐसा कैसे पूछ सकते हैं? अच्छा, ये भी नहीं है भगवान का अभिप्राय। भगवान कहते हैं, आचार्य जी कहते हैं, माने शंकराचार्य जी भाष्यकार कहते हैं, नहीं भगवता उक्तम, ये भगवान के द्वारा नहीं बताया। क्या है? अन्यतरद एव ज्ञान कर्मणो वक्ष्यामि न एव द्वयम इति। भगवान ने ऐसा भी नहीं कहा, हे अर्जुन, तुमको इन दोनों में से मैं एक को समझाऊंगा, बस एक ही बताऊंगा, दूसरा नहीं बताऊंगा। एक ही बताऊंगा, चुन लेना, तुमको ज्ञान चाहिए या कर्म चाहिए, मैं एक ही बताऊंगा। ऐसा भगवान ने कहा क्या?
ऐसा भी नहीं कहा। नहीं भगवता उक्तम अन्यतरद एव ज्ञान कर्मणो वक्ष्यामि न एव द्वयम इति, ऐसा भगवान ने नहीं कहा। ये न जिसके कारण उभय प्राप्ति असंभवम आत्मनः मन्यमानः एकमेव प्रार्थयेत, जिसके कारण ऐसा भगवान बताया हो, तो जिसके कारण अर्जुन के मन में ऐसा संकल्प हुआ हो कि मैं मेरे लिए उभय प्राप्ति असंभवम आत्मनः मन्यमानः, वो भी सोच लिया कि ये अर्जुन अपने बारे में सोचा कि मैं दोनों के लिए लायक नहीं हूँ, ज्ञान या कर्म इन दोनों के बारे में, मैं दोनों को अनुष्ठान करने के लिए उसमें मैं लायक नहीं हूँ, अधिकार नहीं हूँ, इसलिए भगवान से पूछ लेते एक ही समझाओ। ये भी गलत है, ऐसा भी कहना मुश्किल है, ये भी गलत विचार है। तो अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यही है कि ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा दोनों चाहिए। पहला कर्म करो, फिर बाद में ज्ञान में निष्ठा प्राप्त होती है, हो सकता है, होता है धीरे धीरे ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति। पहला कर्म करो, इस पर आगे कहेंगे भाष्य में, क्योंकि पूर्व पक्ष में एक तो ऐसा कहने से फिर कर्म का कोई प्रयोजन नहीं है क्या? है, प्रयोजन है, हमने कहा माना प्रयोजन नहीं है करके। फिर गीता का उपदेश अलग है। गीता एक मोक्ष शास्त्र है और उपदेश क्या है? ज्ञानेन एव तो कैवल्यम, ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर कर्म का क्या है, क्या लक्ष्य है, इसकी सीमा क्या है, ये बताएंगे अभी। हम ये नहीं कह रहे कि सभी लोग कर्म सब अपना अपना धर्म छोड़कर मैंने कर्म छोड़कर बैठो, ये नहीं। फिर कर्म का ही उपदेश किया गीता में, ऐसा विचार मत पकड़ो, ऐसा धारण मत करो मन में। ऐसा मत कहो कि ज्ञान कर्म का अंग है। तो इसीलिए तो अर्जुन का प्रश्न में यही आंतर्य है कि मेरा अधिकार किस में है, मैं किस लिए किस योग के लिए, माने कर्म योग या ज्ञानान्व योग, किस योग के लिए मैं अधिकारी हूं। अब सीधा साधा बात बता दीजिए, एक बात बोलिए आप। दोनों बार बार दोनों योग सुना दिया, दोनों निष्ठा के बारे में बता दिया और कहते हो कि ज्ञान ऊपर है। वो सुनते ही मेरे मन में थोड़ा बहुत जलन भी हो जाता है। ज्ञान ऊपर है तो मतलब या फंसा दिया, तो दिखाना क्यों उधर दूसरा के बारे में बताओ मत। जैसे कि एक क्या बोलते हैं, एक फूलिश मदर समझो ऐसे कि बेटा मैं तो गुलाब जामुन बना दिया मगर तुम खा नहीं सकते ना, तुमको तो खाना नहीं चाहिए आज, इसीलिए मैं तुमको नहीं खिला रही हूँ करके सामने रख दिया। फिर ये कैसा होता है, बच्चा वो सोचता है क्या, रोता है कि नहीं, तो बताना क्यों उनको। यदि वो अधिकारी नहीं है खाने के लिए और मम्मी एक के बाद एक डालते जा रही है गोल गोल गुलाब जामुन उसके सामने, तू तो खा नहीं सकती है, ठीक है देखते रहो, आपका टपक 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 का अंदर कैसा लगता है उसको। यही है, ऐसा है। मगर क्या है, परिसमाप्ति नहीं होती। उपदेश में पूरा मार्ग भगवान सुना देते हैं। जैसे कि आप गूगल मैप में सर्च करोगे कि आप नोएडा से जाना है आपको जयपुर, तो नोएडा से जयपुर आपका लक्ष्य बता दिया, रख दिया, तब सारा मार्ग आ जाता है। फिर आप स्टार्ट करके बटन दबाओगे, फिर क्या है, अब एरोमर दिखेगा। एरोमर कहाँ दिखेगा, आप जहाँ हैं वहीं आपको दिखता है, आगे की रास्ता दिखाएगा नहीं। रास्ता पूरा जान लिया, देख तो लिया। फिर आपका यान जो है, प्रयाण कहाँ से शुरू हो रहा है, आप जहाँ हैं तो एरोमर जो है वो आपको दिखाता है कि आप कहाँ पर हैं। अब देखो, ये मैं भी देख लिया, जब आप पूरा मैप देखना चाहता है
तब ये रिज्यूम स्टार्ट बंद हो जाता है, माने यात्रा बंद। मतलब चलते समय लक्ष्य दिखता नहीं, गंतव्य स्थान पहुंच गया, पहुंचते पहुंचते दिखता है आपको मोबाइल में या मैप में। यदि आप जीपीएस सिस्टम यूज किया हो तो पता लगता है आपको। इसी तरह ज्ञान कर्म फिर ज्ञान, सारा उपदेश भगवान ने दे दिया। फिर हमको अर्जुन को समझाया कि तुम कहाँ हो, एरो मार्क, तुम कैसे जाना है तुमको अभी आगे, ये मार्ग है, मार्ग पर ये सारे स्टेशंस आते हैं, इस सबको पार करना है। बढ़िया है। देखिए जो व्याख्यान करते हैं, तो जैसे कि भगवत गीता व्याख्यान, तो जो कोई भी व्याख्यान करते हैं, तो व्याख्यान करना माने कमेंट्री लिखना ये आसान नहीं है। तो क्या करना चाहिए, पहला किताब, पूरी किताब 10 बार पढ़े, उसका सार संग्रह करे, फिर करने के बाद फिर लिखना आरंभ करें, तभी लिख सकते हैं। एक श्लोक लिख पढ़ लिया, उसका व्याख्यान कर लिया, दूसरा श्लोक पढ़ा, इसका व्याख्यान किया, तो समझ में नहीं आती बात। पूरी भगवत गीता पढ़ ली, तब आपको एक झलक लगता है कि हाँ यही है गीता का अर्थ, एक बार सामने आ जाता है। कभी 8वां चैप्टर सुन लिया, कभी एक पहला अध्याय सुन लिया, कभी 10वां सुन लिया, कभी 15वां, कभी 18वां सुन लिया, टुकड़ा 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 टुकड़ा, दृढ़ नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान का अभिप्राय यही है, पहले सारा का जो तत्व है उपनिषदों का सार, वो सारा अर्जुन के सामने लगा दिया, मार्ग पूरा बता दिया, और उसको ये भी कह दिया तुम इसके लिए लायक है, यहीं से तुम्हारा जर्नी यात्रा शुरू होती है, करो बेटा करो और आगे जाओ। लक्ष्य भी बता दिया, मार्ग भी बता दिया, वर्तमान स्थिति भी बता दिया, और आगे कदम कैसे लेना है वो भी बता दिया, अगला स्टेप। यह है गीता का रहस्य। ठीक है, तो प्रश्नानुरूपम एवं प्रतिवचनम। देखिए प्रश्न के अनुसार ही भगवान का उत्तर, जैसा प्रश्न वैसा जवाब, माने प्रश्न के अनुसार, अनुरूप, ज्यादा नहीं बोलते। श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञानयोगेन सांख्यानाम् कर्मयोगेन योगिनाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञानयोगेन सांख्यानाम् कर्मयोगेन योगिनाम्। अब भगवान बता रहे हैं, चलो प्रश्न पूछा। भगवान के हृदय में अर्जुन के प्रति बड़ा प्यार है, प्रीति। कह तो दिया गीता में, तू तो मेरे नजदीक है इसीलिए तुमको दिखा रहा हूं दर्शन, विश्वरूप दर्शन, मेरे प्यारे है। और इसीलिए, और अर्जुन भी बड़ा भक्त है, प्रेम से बताया कि प्रभु व्यामिश्रेण इव बोल दिया, और भी प्रेम बढ़ गया। तो भगवान जवाब दे रहे हैं, चले फिर तुमको फाउंडेशन क्लासेस शुरू करता हूं। मैथमेटिक्स में जो टीचर पढ़ाते समय यदि शिष्य को, स्टूडेंट को समझ में नहीं आया स्लेट पर, बोर्ड पर, तो फिर क्या करता है, मैं पूरा रब करके चलो शुरू करते हैं, फिर पहले से करते कि नहीं, चल ठीक है अब जो है तो ठीक है, अब जो मत हो जाओ, अब चलो फिर शुरू करते हैं। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा शुरू करिए।
इस लोक में, लोके अस्मिन, इस लोक में। इस लोक में क्या है? शास्त्र अनुष्ठान अधिकृतानाम त्रैवर्णिकाणाम, माने शास्त्र अनुष्ठान अधिकृतानाम, शास्त्र अनुष्ठान, शास्त्रोक्त कर्म जो भी है, शास्त्र के विधि विधान, शास्त्र अनुष्ठान अधिकृतानाम, इसमें जो अधिकारित्व जिसको मिली उनमें, माने शास्त्रोक्त कर्म जो भी है, क्योंकि भगवान कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, तो शास्त्र अनुष्ठान अधिकृतानाम। शास्त्र में क्या है? ज्ञान भी दिए है, कर्म भी दिए है। तो शास्त्र उक्त, शास्त्रोक्ति, उक्ति माने जो बताया, शास्त्र, शास्त्र ने क्या बताया? 2 मार्ग, कर्म भी बताया, ज्ञान भी शास्त्र में। तो शास्त्रोक्त मार्ग में अधिकारी जो भी है, कर्म के कुछ लोग कर्म के अधिकारी है, कुछ लोग ज्ञान के अधिकारी है। वे दोनों शास्त्र के अनुसार ही जीते हैं। तो अधिकृतानाम त्रैवर्णिकानाम, कौन है ये लोग? आगे जो ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्णानाम, ये लोग हैं 2-3 त्रैवर्णिकानाम, इन सबको, क्योंकि ये सभी लोग नियमबद्ध होकर जीवन में व्यवहार करना चाहिए शास्त्र के अनुसार। यह है नियम। आगे आगे धीरे 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 बढ़ेंगे। तो त्रैवर्णिकानाम, तीनों वर्ण वालों के लिए, ठीक है, द्विविधा, उन सब के लिए ये निष्ठा दी गई। निष्ठा माने देखिए भगवान कहते हैं, देखिए द्विविधा, द्विप्रकारा, 2 प्रकार के, सब में, माने ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, इन 3 वर्णों में 2 प्रकार के निष्ठा है। कुछ लोग ज्ञान के लिए अधिकार है, कुछ लोग कर्म के लिए अधिकार है। कर्म का अधिकार, ज्ञान का अधिकार। देखिए 3 वर्णों में, फिर चौथा वर्ण में सेवक लोग हैं। वे, उनका क्या कर्तव्य है? बस उनके इतने सेवा में लगे रहते हैं, खास करके कोई अनुष्ठान उपासना कोई जरूर नहीं, उनकी सेवा ही बस उनको धीरे धीरे आगे लेके जाते हैं। क्योंकि वे लगे रहते हैं, ऊपर जो 3 वर्ण है उन्हीं के सेवा में लगे रहते हैं 24 घंटे। यही उनका कर्तव्य है। यूं समझो कि ठंड के मौसम में, इस वर्तमान काल में, अब एक गांव में यूं समझो कि एक निष्ठा, एक ब्राह्मण है, उनका जो अनुष्ठान सुबह 4 बजे वो चलता है, ये बड़ा ब्राह्मण है, तो फिर उनके लिए तो सुबह सुबह गर्म पानी की इसकी व्यवस्था कौन करता है? जो घर पर जो लौका, वो बेचारा, वो निष्ठा नहीं है उनका, और कोई निष्ठा नहीं है। इनकी निष्ठा किस में है? बस मालिक की सेवा में ही इनकी निष्ठा है। पानी गर्म करो, तैयारी करो, घर पोछा लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, पूजा के लिए फूल तोड़ो, तो ये इनकी सेवा में ही इनके तत्परता, सेवा तत्परता। ब्यूटीफुल। तो इसीलिए इन 3 वर्णों में द्विप्रकारा, देखिए निष्ठा, निष्ठा माने स्थिति ही। स्थिति माने क्या है? स्थिति माने जिस पर आप बैठे हैं आपकी स्थिति क्या है, माने वहां पर उसमें चलन नहीं है, स्थिति में चलन नहीं है कि नहीं? निष्ठा माने स्थिति ही, स्थिति, मानसिक स्थिति, बौद्धिक स्थिति। और भगवान कहते हैं स्थिति माने क्या है? अनुष्ठेय तात्पर्यम। ब्यूटीफुल। अनुष्ठान, अनुष्ठेय, तत्परता माने अनुष्ठान, अनुष्ठेय जो भी है, अनुष्ठेय में ही तत्परता माने तात्पर्यता, माने कर्तव्य परायणता, कर्तव्य में ही तत्परता। देखिए कर्तव्य में ही, कर्तव्य तत्परता को ही निष्ठा कहते हैं। ब्यूटीफुल।
निष्ठा क्या है? कर्तव्य तत्परता। तत्परता माने वही है, तदेव माने वही सामने, आंखों के सामने है। डेडिकेटेड, तत्परता माने अंग्रेजी में डेडिकेटेड। कर्तव्य तत्परता, तो हमारे जो कर्तव्य है उसी में लगे रहे, बस इसको कहते हैं कर्तव्य तत्परता, उसी को कहते हैं निष्ठा। देखिए, अब ज्ञान की निष्ठा कहाँ है? आत्मस्थिति में। ज्ञानी के लिए क्या कर्तव्य है? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व। तो ज्ञान का अभ्यास क्या है? ज्ञानी का अभ्यास किसमें है? बस विवेक करना और आत्मस्थ होकर बैठना, वही उनका कर्तव्य हो गया। व्यवहार करते समय भी उनकी दृष्टि अपने आत्मा से अलग नहीं होते, माने एक हमेशा ध्यानस्थ होकर व्यवहार करते हैं, अपने आप को भूलते नहीं, वही उनका कर्तव्य हो गया। और कर्मयोगी का कर्तव्य किसमें है? भोग बुद्धि को त्याग कर देश की सेवा, लोगों की सेवा, परिवार की सेवा, भक्ति, बस इसी में लगे रहे, अपना अपना कर्म अनुधर्म करते रहें और उसमें भोग बुद्धि को त्यागना। तो होश में रहकर व्यवहार करना, कैसा, किस तरह का? माने सावधानी से व्यवहार करना, माने हर कर्म में हर समय ये जानते हुए जीना है कि कहीं ना कहीं मुझ में एक भोग बुद्धि, कोई भी कर्म में ये भोग बुद्धि का प्रवेश न हो जाए, न हो, ऐसा संकल्प करके व्यवहार करते हैं। कौन? कर्मयोगी। हर क्षेत्र में, हर समय में, हर पल में, हर कर्म में, छोटा हो या बड़ा हो कर्म, हम जो जो करते हैं, जो जो खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, कर्म करते हैं, व्यवहार करते हैं, हर पल में, हर कर्म में, हर समय में, इसको देखते हुए करना कि इसमें भोग बुद्धि न हो। कहीं ना कहीं बहुत भोग बुद्धि आ गए तो इमीडिएटली सावधानी से रहने के कारण उसको त्याग देते हैं। अपने आप को भूल गया तो भोगी बन गया, वहाँ पे राग आ गया तो द्वेष भी आ गया, तो ममता हो गई वस्तु के प्रति, अनुभव के प्रति, फिर उसमें फंस गया, उसमें एक संस्कार जन्य हो गया, नया संस्कार पड़ गया, फिर अन्य संस्कारों के साथ इस संस्कार का झगड़ा। देखिए क्या क्या होता है। ये कर्म निष्ठा। निष्ठा किसमें है? भगवान को ही समर्पण करते हुए, भगवान ही मुझसे करवा रहे हैं सब काम, उन्हीं की प्रेरणा से हो रही है सब, तो उन्हीं को मैं समर्पण बुद्धि को कभी छोड़ना नहीं। तो कर्मयोगी का निष्ठा इसमें है। किसमें? समर्पण बुद्धि को नहीं, कभी भी नहीं छोड़ना। कोई कहे कि आप अच्छा काम किया, बस इन्हीं की प्रेरणा से, ऑल गॉड्स ग्रेस। तेनेशस्य विधीयताम अपचितिः। देखिए साधना पंचकम में वेद नित्यमधीयताम तदुदितम कर्म सुअनुष्ठीयताम। तेन मन कर्मों के द्वारा ही, सुअनुष्ठान सुअनुष्ठित कर्मों के द्वारा भगवान की आराधना करे, उन्हीं को समर्पण करे। इस समर्पण बुद्धि को त्यागना कभी नहीं होना चाहिए। न त्यागते हुए व्यवहार करे, कर्म करे, तो ये उसको कहते हैं कर्म में निष्ठा, उसकी प्राप्ति हो गई। ज्ञान में निष्ठा कहाँ है? ज्ञान में निष्ठा कहाँ पर है? इस पर, क्योंकि मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, इस शरीर मन बुद्धि से अलग हूँ, मुझ में कोई कर्तृत्व भावना भी नहीं है, मैं इन सब से अलग हूँ,
नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ। ये अनात्मा और ये आत्मा का विवेक अंतरंग में, अंतःकरण में हमेशा जारी है। स्वरूप अनुसंधानम सदा सर्वकाल अवस्थासु। वो हो गया ज्ञान निष्ठा। तो ये दो निष्ठा माने देखो, आचार्य जी कहते हैं, देखिए आपकी निष्ठा या तो हो कर्म में या नहीं तो ज्ञान में हो। न कर्म में भी है न ज्ञान में भी है, माने उसको कहते भ्रष्टत्व। भ्रष्ट हो गया व्यक्ति, माने इच्छानुसार व्यवहार करे तो अज्ञानी हो गया। तो ऊपर तीनों के लिए, तीन वर्णों के लिए दो ही चांस ये है, माने तुम्हारी निष्ठा या तो हो किसमें, कर्म में, या नहीं तो ज्ञान में हो। बीच का जो व्यवहार है छोड़ देने का, न कर्म में न ज्ञान में। देखिए, तो कर्तव्य कर्म, कर्तव्य बुद्धि, कर्तव्य तत्परता वही निष्ठा है। आप बताइए, आपके जो कर्तव्य में नहीं है, कर्तव्य के जो अंडर में नहीं आता, और फिर भी आप उसको कर्तव्य मानकर करते जा रहे हैं, ऐसे जितने कर्म हैं आप एक लिस्ट बनाओ। टीवी देखना कर्तव्य क्या? चलो ठीक है, आपको छोड़ देता हूँ, तो अब नाराज हो जाएंगे। तो निष्ठा तत्परता, देखिए देखिए, स्थिति ही अनुष्ठेय तात्पर्यम। पुरा इस प्रकार के जो निष्ठा है, पुरा पूर्वम, कब? सर्गादो, सर्ग माने सृष्टि, सृष्टि के आदि में, माने शुरुआत में, कल्पादो, इस कल्प के आरंभ में ही, कल्प के आरंभ में ही प्रजाहा सृष्टवा, प्रजोत्पत्ति करने के बाद, प्रजाओं को सृष्टि करने के बाद, तासाम उनके लिए, उनमें अभ्युदयानि, अभ्युदया निश्रेयस प्राप्ति साधनम, उनका अभ्युदय और निश्रेयस। अभ्युदय माने प्रॉस्पेरिटी, सुख जीवन, आरोग्य जीवन, संपत्ति के साथ, ताकि धर्म का कार्य करते रहे, अंतःकरण शुद्धि हो, सेवा करे, स्वस्थ रहे, आगे बढ़े, संपन्न हो, बहिसंपत्ति और अंतःसंपत्ति भी हो। लक्ष्मी दो तरह की है ना, बाहर की लक्ष्मी और अंदर की लक्ष्मी। ये अभ्युदय है। निश्रेयस, बस निश्रेयस माने जो श्रेयस है, जो श्रेयस उसके बाद और कुछ ऊपर नहीं है, उसको कहते हैं निश्रेयस। क्या है वो? मोक्ष, क्योंकि मोक्ष के ऊपर और कुछ है ही नहीं। तो अभ्युदय, निश्रेयस, प्राप्ति, इन दोनों की प्राप्ति का साधन, साधनम क्या है? वेदार्थ संप्रदायम। क्या है वो? वैदिक संप्रदाय जिसको हम कहते हैं। तो वैदिक संप्रदाय क्या है? अभ्युदय निश्रेयस प्राप्ति साधनम। वैदिक संप्रदाय। और किसने किया? भगवान कहते हैं आविष्कुर्वता, आविष्कृता, जिसने इसका आविष्कार किया। किसने किया? भगवान कहते हैं प्रोक्ता मया। किसने दिया ये सब? मैंने दिया है। कब? सर्गादव, सृष्टि के आरंभ में, वेद के मुख के द्वारा। अभ्युदय निश्रेय साधन
जो वेदांत संप्रदायम, मैंने वेदार्थ मैंने वैदिक संप्रदाय है जो भी है, जिसको मैंने दिया, जिसका आविष्कार मैंने किया पूरा, प्रोक्ता मया, मैंने प्रोक्ता माने मैंने बता दिया, मैंने दिया, कही गई है ये बात मेरे ही द्वारा सृष्टि के आरंभ में। कौन है आप? मया माने बोल रहे हो आप, कौन है? सर्वज्ञेन ईश्वरेण, मया माने बाई मी, तो कौन है तू? मैं सर्वज्ञ ईश्वर हूं, इस सृष्टि का निर्माता। स्थितिकर्ता, संहारकर्ता मैं ही हूं, ईश्वर हूं। तो क्या हुआ? मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सर्वज्ञ ईश्वर हूं, ऐसा फालतू फालतू ईश्वर नहीं हूं, मैं सर्वज्ञ हूं। तो हे अनघा, हे अपापा, तुझमें कोई पाप नहीं है, इसलिए मेरे सामने खड़ा रहकर तुमको ऐसा अवसर मिला गीता सुनने का, स्वयं भगवान के मुख के द्वारा। बड़ा भाग्यशाली है। तो दो निष्ठा मैंने दिया है। तो आप माने तीसरी कोई है ही नहीं निष्ठा। तीसरा क्या है? फिर तीसरा यही है स्वेच्छानुसार, स्वेच्छा व्यवहार। अभी हर समय सृष्टि में आपको ये देखने के लिए आता है देख सकते हैं, कुछ लोग ज्ञान में, कुछ लोग कर्म में, कुछ लोग दीवार के ऊपर बिल्ली, न घर का न घाट का धोबी का कुत्ता, और कुछ लोग ऐसे हैं स्वेच्छा व्यवहार करते करते जीते हैं। वे अपने आप को समझते हैं कि बड़े हम अब दुनिया में देखने आ रहे हैं कि नहीं। तो सब लोग सोचते हैं कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, स्वतंत्र हूँ, कोई शास्त्र के प्रमाण कोई नहीं चाहिए, कोई प्रमाण है ही नहीं। तो प्रमाण क्या है? बस मेरी बुद्धि। कैसी है तेरी बुद्धि? मोहित बुद्धि, मूर्ख बुद्धि। उसी के ऊपर सबको अपना अपना भरोसा है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं दो, पहला निष्ठा मैंने दिया है, ठीक है। और अभी भाष्य इस पर नहीं हुआ, देखिए कितना है, और एक एक पैराग्राफ पढ़ने के लिए हमको बहुत टाइम लगता है। तत्र का साथ विविधा निष्ठा, ये दो द्विविधा निष्ठा, दो निष्ठा आपने बता दिया। क्या है वो निष्ठा? क्या क्या है, कौन सी है बताओ? ज्ञान योगेन, ज्ञान योगेन ज्ञानम एव योगः। ज्ञान योग माने ज्ञानम एव योगः, और कोई योग नहीं है। देखिए ज्ञान के सहकारी कोई है ही नहीं। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध परमात्मा स्वरूप हूं। इस तरह का जो साधना के लिए कौन सा साधन चाहिए आपको? कोई साधन नहीं चाहिए। न जपमाला चाहिए, न पूजा चाहिए, न विग्रह चाहिए, न चंदन चाहिए, न रोली चाहिए, न पंचामृत चाहिए, पंचपात्र चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। न जगह चाहिए, समय चाहिए, दिशा भी नहीं चाहिए, स्थिति भी, कोई स्थिति भी नहीं चाहिए। सोते समय, चलते समय, फिरते समय, बैठते समय, खाते समय, पीते समय, ज्ञान की साधना इसी समय पे हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो स्वरूप से अनुसंधान करने के लिए कोई भी साधन नहीं चाहिए, बस कोई साधन नहीं चाहिए। न तिलक चाहिए, न हाथ जोड़ना भी नहीं होता, टीका भी नहीं लगाते, माला भी नहीं पहनते। अरे भाई, उनके व्यवहार में कुछ भी ऐसा कोई एक संकेत देखना असंभव। पर बैठे हैं, महाज्ञानी है,
अपने आप में बैठे हैं, अपने आप स्वरूप अनुसंधान करते हुए बैठे हैं, तो ज्ञान एवं योग, कोई साधन नहीं चाहिए। चले स्वामी जी अच्छा है, हम करें? तो आप का जो किस में अधिकार है? आप आपने जान लो, नहीं जानना मुश्किल है तो इच्छानुसार तो बता दिया, इच्छानुसार कर्म चुने, ये तो भगवान पहले बता दिया। तो फिर जैसा अर्जुन ने कहा भगवान से कि मेरा अधिकार किस में है बताओ, ऐसा इसी तरह आप भी भगवान से प्रार्थना करें, करो भगवान से, न तो एक महात्मा के पास जाओ पूछो। पूछा माने आप कर्म के लिए ही अधिकारी हैं। चलो पूछते नहीं तो नहीं पूछा तो भी एक प्रॉब्लम है। क्या है? आप जहां है वहीं है, वहीं रहेगा। बाप रे बाप, जहां बैठे वहीं बैठे। तो तेना माने इस ज्ञान योग के द्वारा सांख्यानाम माने सांख्य योग को अपनाने वाले सांख्य योगियों में कौन है? सांख्य योग का मतलब क्या है? आत्मा अनात्मा विषय विवेक ज्ञानवताम। देखिए, जिसमें ये ज्ञान है, ये आत्मा है, ये अनात्मा है, ऐसा विवेक पूर्वक ज्ञान जिसमें है वे है सांख्य योगी, ज्ञान योगी। नहीं तो दूसरा क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रमादेव कृत संन्यासानाम, जो ब्रह्मचर्य आश्रम से ही संन्यास ग्रहण किया, संन्यास आश्रम ग्रहण किया, बीच में गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ को छोड़ दिया, पार कर दिया। ब्रह्मचर्य सुन लिया, वेद गुरुकुल में वेद का अध्ययन किया, फिर चला गया, सीधा संन्यास ले लिया, परिव्राजक बन गया। इसका मतलब जैसे भगवान आदि शंकराचार्य खुद किया है। तो ब्रह्मचर्य आश्रमादेव कृत संन्यासानाम, जो लोग ब्रह्मचर्य से ही संन्यास ग्रहण किया, वेदांत विज्ञान सुनिश्चित अर्थानाम, जिसके अंतःकरण में वेदांत का जो अर्थ है, वाक्य अर्थ, जिसका अर्थ ज्ञान जो है वो सुनिश्चित रूप में उनके अंतःकरण में बैठ गया। ऐसा ज्ञान में, वेदांत अर्थ ज्ञान में कोई शंका नहीं है और उसमें कोई बाधा भी नहीं पड़ता। सुनिश्चित अर्थ यही है, इति वेदांत डिंडिमः, यह है वेदांत का सार, यही है वेदांत का अर्थ। देखिए, घंटी बजा के बोलने वाला, कोई संशय नहीं है इसके बारे। तो वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थानाम परमहंस परिव्राजकानाम, जो परमहंस परिव्राजक है, घूमते रहते हैं, कोई नियम नहीं है, कोई निष्ठा नहीं है, मुक्त हो गया, कोई बंधन नहीं है। सेंटिमेंट नहीं होते लोग। एक साधु ने अपना पैर भगवान शिव जी के ऊपर लगा के शिवलिंग सो गया आराम से। कोई डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा पैर ऊपर लगा के सो जाओ। उस जंगल में तो का थकिया के हाथ ढूंढे तो भगवान शिव जी का लिंग है, बड़ा शिवलिंग। सोचा कि बड़ा अच्छा बराबर हाइट है, ठीक है करके उसी ऊपर पैर लगा के सो गया। और किसी ने कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम? बोलो क्या है? भगवान शिव जी के ऊपर पैर लगाते हो, आप कहेगा महात्मा है। अरे भाई मैं बूढ़ा हूं, चाहे तो तुम अलग कर्म नीचे रख दो। तो पैर उठाया तो वहां एक शिवलिंग तैयार हो गया, प्रकट हो गया। जहां जहां पैर उसको घुमाने लगा, हर और जहां जहां पैर लगाना चाहते वहां एक शिवलिंग प्रकट हो गए। तो महात्मा ने बोला कि मुझे सताओ मत यार,
कहाँ कहाँ घुमा रहे हो मुझे, जहाँ भी हो वहाँ ही शिवलिंग प्रकट हो जाता है। क्या करने का है हमको, मेरे अलावा और कोई है ही नहीं। ईश्वर कहाँ से आया भाई, ईश्वर कहाँ से आया? ईश्वर का क्या नाम क्यों ले रहे हो? वो कौन है? मेरे अलावा और कोई है ही नहीं, जाओ भाड़े में जाओ। ये है। ऐसा कल्पना मत करो, अनुकरण भी मत करना, अनुकरण मत करो। चलो एक दिन मैं परिव्राज जैसे घूमता हूं, चलो घूमो, घूमते समय एक फ्लास्क में चाय परिव्राजक, मॉडर्न परिव्राजक, फ्लास्क में चाय ले लिया, नमकीन ले लिया, तो बीपी की गोली ले ली, सब सामान लेकर के परिव्राजक। ऐसा नहीं। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थानाम परमहंस परिव्राजकानाम ब्रह्मणि एव अवस्थितानाम निष्ठा प्रोक्ता। ब्रह्मणि एव अवस्थितानाम, उनकी अवस्था, स्थिति, निष्ठा किसमें है? ब्रह्मणि, उस ब्रह्म में ही उनकी निष्ठा है। कोई हिला नहीं सकता उनको। निष्ठा को हिलाना असंभव। चाहे आप उनको विनती करके, रिक्वेस्ट करके, भगवान हमारे लिए कोई बोध दे दो, उद्बोध दे दो, दे देगा बोध, मगर निष्ठा को नहीं छोड़ता। जिसमें हमारी निष्ठा है उससे एक हिलाना मुश्किल है, किसी को भी नहीं। ब्रह्मणि एव अवस्थितानाम निष्ठा प्रोक्ता, ये है ज्ञान योगी लोग। सुनने में अच्छा लगता है उनका साधना, क्योंकि ना कोई कुछ नहीं चाहिए। वो कभी खूब खाएगा, एक दिन कुछ नहीं खाता, ये पार हो गया उनका, संन्यास आश्रम का भी पार हो गया, कोई अवधि नहीं है उनके लिए। यह है ज्ञाननिष्ठ। कर्मयोगी बस एक सीमा के अंदर ही बैठा है, बड़ी निष्ठावान है, वो भी मुश्किल है। रोज सुबह उठना, मैं आपको दिखाता हूँ 2-3 आश्रम है, मैंने देखा, मैंने हर एक प्रकार के आश्रमों में इनकी जो चरित्र दैनंदिन जो चलती है वहाँ पे आश्रम में, आप सोच भी कल्पना भी नहीं कर सकते कि रोज रोज बारिश हो, गर्मी में भी, ठंड में भी, ठंड के मौसम, गर्मी के मौसम, कुछ भी हो, 4 बजे उठना चाहिए, ठंडा पानी नहाना चाहिए। रिसेंटली बाथरूम बना, इससे पहले वो भी नहीं था। अब अपना ये ले लो एक लोटा और जाओ मैदान में, कहीं बोर के नीचे नहाओ, 5 बजे मंदिर के अंदर आ जाओ, फिर वहाँ पे भजन सत्संग 7:30 बजे तक बैठ जाओ, कोई बस कुछ भी नहीं, बस निष्ठा, दिन नहीं रात नहीं, जो भी है लगातार लगातार लगातार। बाप रे, वो चाहते हैं कि किसको चाहिए? सब भक्तों को। वहाँ जो महात्मा भाई अवधूत बैठे, उनके लिए कुछ नहीं चाहिए, फिर भी वो भी शामिल हो जाते हैं दिखाने के लिए। ऐसी निष्ठा। अब बताओ, एक प्रश्न आप अपने आप जवाब मत देना, कौन सा ऐसा कर्म आप करते हैं जीवन भर छोड़े बिना? अच्छा कर्म साधना के रूप में। जप छूट जाते हैं, जप पूजा छूट जाती है, ध्यान छूट जाती है, और लोगों की गाली देना लगातार, कम से कम एक दिन भी ऐसा नहीं होता बिना गाली किसी को। और कोई नहीं मिला तो भगवान को गाली दे देते हैं,
क्योंकि आज आप गाली देने के लिए, खिलाने के लिए किसी को नहीं भेजा। आप क्या कर रहे हो? आप कौन सा ऐसा कर्म है हम निष्ठापूर्वक रोज करते हैं? बताओ। कर्म यूं मत करना कि मानसिक कर्म करेंगे, बौद्धिक, नहीं, ये कर्म है नहीं। काया कर्म, अनुष्ठान के रूप में, विधि विधान के रूप में। धर्म को मन में बिठाया क्या फायदा? मैंने धर्म का कर्म कार्य सब मन में कर दिया, मन में दान दे दिया, तो मन में भगवान बोलते मन में सोचो कि मैं तुम गुलाब जामुन खिला दिया। कैसा चलता है व्यवहार? करना चाहिए ना, धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। अनुष्ठान पूर्वक ही धर्म होता है। तो धर्म माने करना। बताओ। तो इसलिए कर्मयोगे न कर्मएव योगः, कर्मयोग, कर्म ही योग है। देखिए, कर्मयोग माने कर्मयोग करके और कोई अलग नहीं है। 7 से 8 बजे कर्मयोग मैं करता हूं, 8 से फिर अगले दिन 7 बजे तक बेईमानी, बेकार काम, झगड़ना, लड़ना नहीं। कर्म ही योग है। शुद्ध भावना से, अंतःकरण से जो भी कर्म आप करते हैं आराधना के रूप में, वही योग है। नहीं ऐसा कर्म, भैया आप जिसके लिए अधिकारी हो वही कर्म आपके सामने आया। आप यदि जो आप कर्म कर रहे हैं, माने जो आप जैसा जो अब जिस कर्म आपके सामने अभी उपस्थित हो गया जीवन में, आपके जीवन में जैसे जैसे कर्म आपके सामने आते चले गया, हाँ आते जा रहे हैं, अभी भी आगे भी भविष्य में आएंगे, जैसे जैसे कर्म, माने आप उस तरह का कर्म के लिए ही अधिकारी है, इसलिए आपको ऐसा कर्म आया। बस इतना ये सोच लो। मान लो ना, ये कर्म नहीं करना चाहता हूं मैं, वो कर्म करना चाहता हूं। कौन सा कर्म है? कहां करोगे? कैसे करोगे? मैं भी एक मंच पर बैठकर लेक्चर देना चाहता हूं, लोगों को उपदेश देना चाहता हूं, मेरे सामने हजारों लोग इकट्ठा हो जाए, कैसे हो जाए? ये बेकार कल्पना है सब। क्षेत्र तो बन ही गया, भगवान तो दे दिया, कब समझ में आएगा हमको? आपको जो करो भगवान ने दिया है वही उसी को करो, चुपचाप। मैं बहुत कुछ सीख रहा हूं महात्माओं से, देख रहा हूं आंखों के सामने। तो कर्म ये वही योग है। देखिए, तेन कर्मयोगेन योगिनाम कर्मिणाम निष्ठा प्रोक्ता इत्यर्थः। उन कर्मयोगियों के बारे में, इनके लिए, उनमें कर्मिणाम निष्ठा, कर्मयोग की निष्ठा क्या है? कर्म में ही निष्ठा है उनका, निष्ठा प्रोक्ता इत्यर्थः। उनके निष्ठा ऐसी है। आजकल सब लोग अपना धर्म को छोड़ना चाहते हैं, कर्म को छोड़ना चाहते हैं। अरे भाई देखिए, घर पे गृहिणी कहती है कि रोज खाना बनाना नहीं होता मेरे से, एक एक दिन एक एक घर जाएंगे, वो भी फोन करके, कैसे हो, हम आपके घर आ जाए ठीक डिनर समय या लंच समय। फिर क्या करे बेचारा परिवार? यही अच्छा है मौसम, या होटल रोज जाओ। भाई आपका कर्तव्य क्या है? घर पे बनाओ, सीखो, अभ्यास करो, खिलाओ। कभी कभी एक आध दिन चला गया बाहर, वो अलग बात है।
तो हमारे जो नित्य कर्म जो है उसको हम छोड़ना चाहते हैं। मैं एक घर गया था, उस घर में बड़ा घर है, वहाँ पे एक रोज 7 बजे आ जाती है वो खाना बनाने वाली, एक अच्छा खाना सुबह शाम तक, बड़ा घर है, ठीक है। मैं उनसे पूछा, जब गया एक दिन रहा मैं 2-3 दिन, फिर मेरे तो 4 बजे उठ के मेरा पूजा अभिषेक जब होता जो होता है, फिर मैंने देखा कि यार तुम वो बड़ी अम्मा है बोला कि क्या दीप कब जलाते हैं आप? बोले कि रोज ब्राह्मण को बुलाया है तो ठीक है, जो अभिषेक करते हैं यहाँ पे सभी गोत्रों के नाम पे, जिसमें घर बड़ा घर है सबके नाम पे ऊपर लेके वो अभिषेक करते हैं, ठीक है। कितने बजे आते हैं? आ जाता है 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे आता है, रोज करते हैं। कभी एक आध दिन नहीं भी आते हैं, उनको थंका देते हैं, अच्छा करते हैं, ठीक है। एक ब्राह्मण को लगाया, रोज आते हैं, पूजा करते हैं, तो ठीक है। मगर दीप प्रज्वलन जब वो आएगा वही करेगा। मैंने बोला मम्मी आप ऐसा करो, आप सुबह जब आ जाते हैं खाना बनाने के लिए, तभी आप पहला मंदिर में, घर का मंदिर जो है उसमें दीप प्रज्वलन करके नमस्कार करके रसोई बनाओ। भगवान शंकराचार्य कैसे, देखिए कितने क्या क्या का नहीं कहा। आपको मैं कभी गंगा जल से नहाया नहीं, आपको कभी अच्छा खिलाया नहीं, आपको अच्छा माला पहनाया नहीं। वे प्रभु मेरे जो अपराधों को क्षमा करो। मैं सुबह उठ के कभी उठाया नहीं जीवन में ठीक समय, आपसे कभी प्रेम से बात नहीं किया। देखिए से कर्म ये वही योगा। तेन कर्मयोगेन योगिनां कर्मिणां निष्ठा प्रोक्ता इत्यर्थः। यदि च एकेन पुरुषेण एकस्मै पुरुषार्थाय ज्ञानं कर्म च समुच्चित्य अनुष्ठेयं भगवता इष्टम् उक्तः वक्ष्यमाणं वा गीतासु वेदेषु च उक्तं कथं ह्य अर्जुनाय उपसन्नाय प्रियाय विशिष्ट भिन्न पुरुषकर्तृके एव ज्ञानकर्मनिष्ठे ब्रूयात्। That we will see tomorrow. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।